हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर आपका पहला जो था यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें से क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा रह गया था। ठीक है, मतलब दो बिंदु आपको दिए गए हैं, उनके बीच हमें दूरी निकालना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा रह गया था, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज की इस वीडियो में इस चैनल पर। तो चलिए, क्वेश्चन में देखिए क्या था कि निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात करिए। मतलब ये आपका एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट आपका क्या है, बी है। ठीक है, मान लेते हैं आपका ये जो पॉइंट गिवन है ए है और आपका ये क्या है, बी है। ठीक है, इसमें आप मान लीजिए कि आपका यहाँ x1 है, ये आपका x2 है, ये आप देखिए स्क्वायर भी है। ठीक है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। दोस्तों, आपको दो बिंदु दिए गए हैं, उनके बीच का जब दूरी निकालना होता है तो दो दिए गए बिंदु के बीच दूरी कैसे निकालते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहता है। ठीक है, ये फार्मूला आप जानते ही होंगे। तो मान लीजिए कि हमें a और b के बीच दूरी निकालना है, तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट में। ठीक है, आपको x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है, इन सारे वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो x2 क्या है, am2 का स्क्वायर माइनस x1 क्या है, am1 का स्क्वायर। ठीक है, का होल स्क्वायर यहाँ पे लगेगा प्लस y2 क्या है, 2am2, y1 क्या है, 2am1 का होल स्क्वायर, और ये सारा चीज़ कहाँ रहेगा, अंडर रूट में रहेगा, मतलब स्क्वायर रूट में रहेगा, वर्गमूल में रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, x1 x2 y1 y2 की वैल्यू पुट कर दी। दोस्तों, अब वैल्यू पुट करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, लेकिन पूरे का होल स्क्वायर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके अंदर अगर आप चीज़ें देख रहे हैं तो am2 का स्क्वायर माइनस am1 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो हम इस चीज़ को अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है और इसका स्क्वायर भी है, तो ए जब बाहर निकालेंगे तो ए स्क्वायर के साथ बाहर निकलेगा। कहने का मतलब है, आप जब इसको लिखोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा फिर, m2 का स्क्वायर माइनस m1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से जब हम 2a निकालेंगे, क्योंकि भाई यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर जब ये बाहर आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई आपको, यहाँ पे कोई समस्या है आपको, नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाकर इसको ओपन कर देंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, ये भी है ना स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, इंटू m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर, फिर क्या है यहाँ पे प्लस 4a स्क्वायर m2 माइनस m1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे m2 माइनस m1 का स्क्वायर है और यहाँ भी m2 माइनस m1 का स्क्वायर है। तो ये सब जब आप स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे तो m2 माइनस m1 हो जाएगा। 4a यहाँ पे है और a स्क्वायर यहाँ पे है, तो a स्क्वायर कामन ले लीजिए आप बाहर। जब आप a स्क्वायर कामन लेंगे, बाहर आएगा स्क्वायर रूट के, तो a बचेगा, और m2 माइनस m1 कामन लेंगे तो आपका हो जाएगा m2 माइनस m1। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ से ये सारा चीज़ निकल जाएगा तो क्या बचेगा, m2 प्लस m1 का स्क्वायर, और यहाँ से जब a स्क्वायर और ये कॉमन हो गया तो क्या बचा, प्लस 4। दोस्तों, आपका यही आंसर है पूरा फाइनल। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है। तो इस दो दिए गए बिंदु के बीच का दूरी का फार्मूला आपका जो आया है, सॉल्यूशन ये है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो पूरा इसका हल है आपको समझ में आ गया है। आप इसको नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चन आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए हैं। इसको हम हटाते हैं भैया, आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर। ठीक है, ओके गाइस, और आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर शेयर करिए,
ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है बहुत शानदार है और कठिन भी नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी टेढ़े मेढ़े। सीधे सीधे आएंगे तो आप लोग कर लेंगे, लेकिन कभी कुछ इस प्रकार से आएंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि कैसे होगा। ओके भाई, तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम आपको बताते हैं क्या करना है। अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है दूरी संबंधी चल रहा है, मतलब कि आपको पॉइंट दिए गए हैं उनके बीच आपका दूरी निकालना है। तो बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, अभी आपके आएंगे और अच्छे से प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। क्या है 5, y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P2, -3 और Q10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। क्या भाई, 10 मात्रक। ठीक है, आपको ये जो प्रॉब्लम दिया गया आपके एनसीईआरटी में भी है मेरे भाई, तो इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, आपको पॉइंट P क्या दिया है 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी जो है 10 मात्रक है। तो आपको क्या पता करना है, y का मान निकालना है कि y की वह वैल्यू क्या होगी। तो जैसे दोस्तों ये आपका पॉइंट मान लीजिए P है और यहाँ पे क्या है Q का जो पॉइंट है क्या है निर्देशांक 10, y है, और P आपका क्या भैया 2, -3 है, और इनके बीच का जो दूरी है कितना दे दिया है 10 मात्रक दे दिया गया है। ठीक है, आपका पॉइंट P दिया है, पॉइंट Q दिया है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया है 10 मात्रक दे दिया गया है। भाई दूरी की बार बार बात हो रही है तो दूरी का सूत्र लगा देते हैं, काम खत्म हो जाएगा उसका। तो PQ के बीच दूरी कैसे लिखेंगे आप बताइए, यही फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, और आपको यहाँ पता है कि यहाँ x1 y1 है, x2 y2 है, इतना तो आपको पता है। ठीक है, तो x2 क्या है 10 - 2 का होल स्क्वायर, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है y माइनस ये, तो y माइनस यहाँ पे माइनस है, फिर एक माइनस आपका अंदर भी है, तो भैया ये स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 10 में से 2 जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब भाई देखो P और Q के बीच का दूरी कितना दे दिया है 10 मात्रक दे दिया है, तो यहाँ पे हम P Q की जगह पे क्या रखेंगे 10 मात्रक रखेंगे, मतलब ये 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab। समझ में आया। अब क्या होगा, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, आप लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो 10 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इसका वर्ग जब करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर सिर्फ अंदर का मटेरियल आ जाएगा। 64 9 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा बताइए, 64 9 73 + y² + 6y। अब क्या होगा 73 उधर जाके माइनस हो जाएगा भाई, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी y² + 6y, और 100 माइनस क्या हो जाएगा 73, तो यहाँ पे y² + 6y कितना बचेगा यहाँ पे 7, 9 में से 7 गया 2, 27, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y² + 6y - 27 = 0। भाई यहाँ से y का मान निकालना है, y का कौन सा मान आएगा बताइए, 9 × 3 = 27, 9 में से 6 3 जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे गुणनखंड कर दीजिएगा आप लोग, 9 - 3
y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। y अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये हमने सिंपली गुणनखंड किया है, फैक्टराइजेशन जिसे आप बोलते हैं। तो यहाँ से y जब आप निकालेंगे तो y प्लस 9 बचेगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 बचेगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से एक y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ, और सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ आ जाएगा। भैया जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो माइनस 9 आएगा और एक आएगा प्लस 3, ठीक है। क्योंकि दूरी जो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, y की जो दो वैल्यू आ रही है, एक a आ रही है, एक a आ रही है, तो यहाँ पे आपको क्या कंसीडर करना है, ठीक है। ये आप सोचने वाली बात है। इसका जो भी सॉल्यूशन है आप मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। और भी सारे क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो जब भी दूरी की बात दिया रहे भाई, जब भी आपको दूरी की बात दिया रहे तो आप सीधा यही काम करिएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको यह चीज़ समझ में आ रहा है कि क्या करना है, ओके। तो भैया एक बार समझ लीजिए, पी पॉइंट दिया था, क्यू पॉइंट दिया था, सारा चीज़ आपको दिया है, मात्रक दिया है, इनके बीच 10 मात्र। हमने यह फार्मूला लगाया और ये आ गया। देखो y का दो वैल्यू आ रहा है, तो आपको लेना है कौन सा है, पॉजिटिव वाला लेना है। कौन सा लेना है, पॉजिटिव। नेगेटिव को हम लोग कभी कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि नेगेटिव कभी दूरी नहीं होता है, दूरी आपका नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, अब जो पॉइंट आएगा आपका यहाँ पे क्या आ सकता है बताइए, क्या आ सकता है, y की वैल्यू 3 आ सकती है, ठीक है। और यहाँ पे y की वैल्यू 9 आई है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ओके। तो उम्मीद है आप समझ रहे हैं प्रॉब्लम, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, उसको समझिएगा आप लोग कैसे होगा, ठीक है। आपको मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 8, -4, 5, 7 और -1, 1 एक आयत के शीर्ष है। एक आयत के क्या है, शीर्ष है, ठीक है भाई। आपको ये 4 बिंदु दे दिए गए हैं, आपको यह बताना है कि यहाँ आयत का शीर्ष है। किसका शीर्ष है, आयत का शीर्ष है। तो भाई समझिए प्रश्न पूछा क्या है, पहले प्रश्न समझ में आए कि हमसे क्या कह रहा है। आयत क्या होता है, इस प्रकार से आपका, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ सी है, यहाँ पे डी है। मान लेते हैं कि हमारा जो ये पॉइंट है ए क्या दिया है, 2, -2 दिया है। बी आपको कितना दिया है, 8, 4 दिया है। सी कितना दिया है, 5, 7 दिया है। और डी कितना दिया है, -1, 1 दिया है। हम मान लेते हैं कि हमारे जो चारों पॉइंट है इस प्रकार से है, ठीक है। अब आपको यही प्रूफ करना है कि क्या यह सच में आयत के वर्टेक्स हैं, कोने हैं, शीर्ष है। शीर्ष का मतलब ये चीज़ आप इसे शीर्ष बोलते हो, ठीक है। इसे आप क्या बोलते हो, शीर्ष बोलते हो। ये दोस्तों ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, पहले इसके डायगोनल को मिला देते हैं। इसके जो विकर्ण है उसको हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। देखिए ऐसे जब भी आपको प्रूव करने के लिए कहते हैं कि आयत का शीर्ष है, वर्ग का शीर्ष है, या किसी भी चतुर्भुज का शीर्ष है, तो सबसे पहले आपको उस चतुर्भुज की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए।
उसका गुण पता होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी विशेषताएं पता होनी चाहिए, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पे बात कर रहा है आयत, जब भी आयत की बात कर रहा है तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। पता है आपको कि किसी भी रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और डायगोनल भी आपके इक्वल होते हैं, मतलब विकर्ण आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन में प्रूफ कर दीजिए कि ए बी बराबर डी सी है, ए डी बराबर बी सी है, और ये जो विकर्ण है ये आपस में इक्वल है। तो आप यह प्रूफ कर सकते हैं कि यह एक आयत है। जब यह आयत है तो आप यह भी प्रूफ कर सकते हैं कि यह आयत के शीर्ष है। समझ में आया मेरी बात? तो ऐसे में क्या प्रूफ करना है आपको? प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है आपको? ए बी बराबर, मतलब ये वाला साइड इसके इक्वल होना चाहिए, और ये वाला ए डी आपका किसके इक्वल होना चाहिए? बी सी के इक्वल होना चाहिए, और जो विकर्ण है ए सी किसके इक्वल होना चाहिए? बी डी के। अगर आप इस क्वेश्चन में ये प्रूफ कर दे रहे हो तो आप यह प्रूफ करने में कामयाब रहोगे कि यह एक आयत है। और जब आप यह प्रूफ कर दे रहे हैं कि यह एक आयत है तो जाहिर सी बात है यह आयत के शीर्ष होगा, यह बिंदु ए बी सी डी यह एक आयत का शीर्ष होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो भी चतुर्भुज दिया है उसकी विशेषता क्या है। समझ में आया मेरी बात? तो अगर आपको वर्ग दिया रहे जैसे इसी क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे आप यह प्रूफ करेंगे कि चारों भुजाएं बराबर हो रहे और उसका विकर्ण एक दूसरे को बराबर मतलब रखें, मतलब कट तो करते हैं समकोण पर, लेकिन क्या है कि विकर्ण बराबर रहे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आयत की बात कहा है तो हम आयत की प्रॉपर्टी को पकड़ने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम ए बी के बीच का दूरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए बी के बीच का दूरी। तो दोस्तों दूरी जो भी होता है डी होता है, वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। यही फार्मूला इसमें यूज करेंगे और ए बी के बीच दूरी निकालेंगे। तो थोड़ा सा हम शॉर्टकट में करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। करना क्या है मैंने बता दिया है, ठीक है। शॉर्टकट का मतलब मैं अब पूरा लिखूंगा नहीं। जैसे यह आपका ए है, यह आपका बी है, तो x1 y1 यहाँ रहेगा, x2 y2 यहाँ रहेगा, ठीक है। अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हैं तो फिर ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा भैया, ब्रैकेट में x2 माइनस x1 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 माइनस, अब देखो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 8 और 2 में घटा देंगे 6, 6 के स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 36। 4 2 कितना हो जाएगा? 6, 6 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा भैया? 36 हो जाएगा, और 36 36 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? करड़ी में 72 हो जाएगा। तो ए बी के बीच की दूरी कितना आ गई? करड़ी में 72 मात्रक आ गई। इसी प्रकार हम निकालेंगे सी डी के बीच दूरी। तो यहाँ पे सी डी के बीच दूरी क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में 5 माइनस 1, मतलब यहाँ देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? अब देखो 5 1 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, प्लस 7 में से घटाएंगे 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। तो यह भी आपका क्या आ गया? करड़ी में 72 आ गया। दोस्तों अब आपको निकालना है ए डी। क्या निकालना है? ए डी। अब ए डी के बीच का दूरी निकालेंगे तो ए डी मतलब x2 y2 यहाँ रहेगा, x1 y1 यहाँ रहेगा, तो x2 मतलब -1 -2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 का, सॉरी 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस -1 -2 को जब जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, और जब भी -3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 प्लस 2 1 3, 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो मिला जुला के आपका करड़ी में 18 आ गया। मतलब ए डी की बीच की दूरी क्या आ गई? 18, करड़ी में 18। अब भैया हमको निकालना है बी सी, तो यहीं बी सी भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? बी सी। तो बी सी क्या हो जाएगा आपका? 5 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? तो 5 में से 8 घटाएंगे -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। तो करड़ी में क्या आ गया? 18, ठीक है मेरे भाई।
आपने ए बी के बीच दूरी निकाला, डी सी निकाला, ए डी निकाला और बी सी निकाला। अब आपको विकर्णों के बीच दूरी निकालना है, मतलब ए और सी के बीच दूरी निकालना है। तो भैया ए और सी के बीच दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 2 घटा दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 7 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 2 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, मतलब 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। 7 2 कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, और इसको जब जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा, करड़ी में 90। ठीक है, इसी प्रकार बी डी के बीच दूरी निकाल लीजिए आप। क्या निकाल लीजिए, बी डी के बीच दूरी। तो बी डी कितना हो जाएगा आपका 8, ये है तो -1 और -8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो -1 -8 जुड़ के आपका -9 हो जाएगा। -9 का जब आप स्क्वायर करने जाओगे तो वो 81 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी 81, ये कितना हो जाएगा भैया 9, तो आ गई आपकी 90। दोस्तों हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था ए बी बराबर डी सी हो जाए और ए डी बराबर बी सी हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप, ए बी आपका कितना आया, करड़ी में 72 आ गया, और डी सी भी आपका कितना आ गया, करड़ी में 72 आ गया। ठीक है, तो मतलब ये वाली जो भुजा है ये बराबर हो गया, और ये वाली भुजा इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो मतलब आपके जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है, अपोजिट साइड आपके बराबर है। तो भैया जब अपोजिट साइड बराबर है और विकर्ण देख लीजिए, ए सी आपका कितना आ गया, करड़ी में 90, और बी डी कितना आ गया, करड़ी में 90। मतलब हमारे जो आयत है उसकी सारी विशेषताएं कंप्लीट होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर है और विकर्ण भी बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अतः आयत के सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, अतः दिए गए बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं, एक आयत के शीर्ष है। ठीक है, तो भाई जब आप यह आप दिखा दे रहे हो तो इसको थोड़ा सा लिख लेंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो फुलफिल हो जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा। तो भाई यह आयत की बात हुई, इस क्वेश्चन में सिर्फ आयत की बात हुई। तो मैंने आपको क्या बताया, कोई भी चतुर्भुज दिया रहे तो आप यही प्रोसेस करेंगे और उस चतुर्भुज की आपकी विशेषता पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए वर्ग का दे दिया तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो आप सभी भुजाएं बराबर दिखाइए और अपना काम करिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। अब हम कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, नोट कर लीजिएगा भाई, वीडियो रोक कर। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है भाई, अब आगे क्वेश्चन हम आपको बताते हैं डॉक्टर मनोहरी बुक से। देखिए एक और क्वेश्चन है जो आपको प्रूफ करना है वर्ग का शीर्ष है, तो इसे आप कर लीजिएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। मतलब समझ रहे हैं क्वेश्चन कैसा आएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः -5, 6, 3, 0 तथा 9, 8 है। सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण, खास बात आ गई, समकोण त्रिभुज है। ठीक है मेरे भैया। देखिए क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, जो अभी हम प्रश्न कराने जा रहे हैं या कर रहे हैं सारे आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः ये तथा ये है। सिद्ध करना है कि यह एक समबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। मेरे भाई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है बताइए। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। और समकोण कहाँ है, तो समकोण में क्या होता है कि एक कोण आपका 90 अंश हो। मतलब अगर रैंडमली हम फिगर बनाएं तो ये आपका क्या है, त्रिभुज है। इसका नाम दे देते हैं ABC। आपका यहाँ कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। और इसका पॉइंट कितना दे दिया है, -5,6। और इसका हम मान लेते हैं 3,0 और इसका हमें मान लेते हैं कि 9,8 है। आपको यह प्रूफ करना है कि यह आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब इसमें दो भुजाएं बराबर होने चाहिए और यह समकोण भी होना चाहिए। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो भाई वही दूरी वाला काम करते हैं। सबसे पहले AC निकालते हैं और BC निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हल, निकालते हैं AB क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या दूरी का फार्मूला रट लीजिए, बहुत काम आएगा, हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो x2 क्या है भाई, AB के बीच निकाल रहे हो तो x2 ये हो जाएगा 3 माइनस ये, तो 3 माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 6 हो जाएगा, 0 माइनस 6 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 5 3 8, 8 का स्क्वायर करोगे 64 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 36। इसको जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, 100 को जब सॉल्व करोगे आप तो 10 आ जाएगा। मतलब AB के बीच का दूरी कितना आ गया, 10 मात्रक आ गया। अब निकालना है AC के बीच दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लीजिएगा। AC क्या हो जाएगा भाई बताइए, AC मतलब ये 9 और ये 9 माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। देखो दूरी का यूज कर रहे हैं, अब इतना तो आपके पास ज्ञान हो गया है कि कौन सा सूत्र लगेगा। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो भाई देखिए कैसे हो रहा है, और समझना है दूरी कैसे लिख रहे हैं तो पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अब विस्तार से बता चुके हैं हम पहले भी, तो हमेशा विस्तार से बताना उचित नहीं होता है, कुछ एफर्ट भी आपको करने पड़ेंगे। क्या हो जाएगा, 9 माइनस क्या हो गया, प्लस 9 5 14, 14 की स्क्वायर करोगे 196 आ जाएगा। 8 में 6 घट्टा होगे भैया 2, 2 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 200। अब 200 को आप क्या लिख सकते हो, 100 गुणे 2 लिख सकते हो, और 100 को जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10 करड़ी में 2 आ जाएगा। समझ में आया, इसका जो AC आ गया 10 करड़ी में 2 मात्रक आ गया। ठीक है, अब निकालना है BC, तो BC निकाल लीजिए आप। BC क्या हो जाएगा भाई, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, 6 के स्क्वायर करोगे 36 और 8 8 64, जोड़ देंगे 100 आ जाएगा। 100 को जो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 10। तो भैया BC के बीच का दूरी कितना आ गया, 10 आ गया। देखिए यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से यह पता चला कि आपका AB बराबर BC है, मतलब दो भुजा आपके क्या है, बराबर है, मतलब ये वाला भुजा इसके बराबर है। आपने समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन में क्या कहा था, समद्विबाहु
तो समद्विबाहु मतलब सम का मतलब दो, द्वि मतलब सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा। आपने दो भुजा बराबर कर दिया। अब आपको प्रूफ करना है कि जो त्रिभुज है यह समकोण है। भाई कैसे प्रूफ करेंगे समकोण? 90 डिग्री दिखाएंगे, 90 अंश दिखाएंगे? नहीं, आपको याद करना होगा पाइथागोरस जी को। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा रात ज़्यादा हो गई इसलिए मुझे नींद आ रही है। खैर कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए और समझिए। तो लगभग इस टाइम 1:30-2 बज रहे होंगे, आई होप, रात्रि का समय है। तो आंखें मेरी टपक रही है, मतलब सोने के लिए ऐसे। आप जाइएगा मत, आप जब भी इसको वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप कंटिन्यू देखिए, ठीक है। आप ही के लिए हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई एक भी बंदा इसको देख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसको आप आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? ओके, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। तो आपने यह प्रूफ कर दिया कि दो भुजाएं बराबर है। अब समकोण प्रूफ करना है तो पाइथागोरस को बुलाओ। पाइथागोरस साहब क्या कहते हैं कि सम को देखो, आप थोड़ा सा ध्यान दे लो, इसमें 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 जो सब समकोण त्रिभुज की खासियत क्या होती है? समकोण त्रिभुज की खासियत जो होती है, कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। इतना तो पता है, कर्ण आपका क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा होती है। तो भाई कर्ण सबसे बड़ी भुजा कौन हो सकता है? ये कि ये कौन हो सकता है? सबसे बड़ी भुजा आपका ये है, क्योंकि यहाँ पे 10 करणी में अंडर रूट है। तो आपका यहाँ कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो सकता है, और ये आपका क्या हो सकता है? लंब हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे तब, अगर हमको यहाँ पता चल गया कि यहाँ कर्ण है, ठीक है। अब आपको देखो, ये भी एक तरीका है, आप देखो कि सबसे बड़ा क्या है। आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ कर्ण है, ठीक है। हमारे घरों में चूहे भी हैं, अलमारी में बुक रखा है भाई, समझ रहे हैं। आप अभी इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि यह कर्ण है, लेकिन जो सबसे बड़ी भुजा उसके लिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या भैया, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर आप यह प्रूफ कर ले रहे हो तो यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। AC कितना है आपका? 10 करणी में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। AB कितना है? 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC कितना है? वो भी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगा। अब बताओ 10 करणी में 2 का स्क्वायर करो, क्या होगा? 10 का स्क्वायर करोगे 100, करणी में 2 का स्क्वायर करोगे 2, तो 100 गुणे 2 आ जाएगा बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे 100, और इधर 10 का स्क्वायर करेंगे 100, इसका मल्टीप्लाई करिए 200 बराबर 200। तो भाई आपने सब कुछ प्रूफ कर दिया कि कोण BAC आपका कितना है? 90 अंश है। अतः यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको प्रश्न दिए गए हैं तो ऐसे करना पड़ेगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। अब हम कुछ आगे क्वेश्चन बताएंगे, इसको आप नोट करिए पहले, हटा दें इसको। ओके गुड, आप सब बहुत अच्छे हैं, समझ रहे हैं बातों को मेरी। चलिए हो गया, नोट हो गया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस प्रकार से सोचना है कि काम कैसे बने, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, यही सब है। एक क्वेश्चन मैं और कंसीडर करता हूँ,
थोड़ा सा बात दम है इस क्वेश्चन में, तो दम है तो थोड़ा आगे सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हमें लग रहा है कि 8वां होने वाला है। यदि Q आपका दिया है 0,1 बिंदुओं 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। x के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और आपको दूरी भी बताना है QR और PR के बीच, और आपको क्या बताना है QR और PR, ठीक है। दोस्तों आपको QR भी बताना है और PR भी बताना है। देखिए समदूरस्थ का मतलब क्या होता है। सम का मतलब बराबर, दूरस्थ का मतलब दूर, मतलब बराबर दूर, ठीक है, बराबर दूरियां। आप मत सोइएगा। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरियां, ठीक है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, बराबर दूरियां। जैसे आपको यहाँ पे क्या दिया गया है कि यदि देखो, यदि बिंदु Q आपका 0,1 बिंदु P और R से समदूरस्थ है, मतलब आपका कहीं पॉइंट P है, ये इसका कोऑर्डिनेट बिंदु कितना है दिया है 5, आपको दे दिया है -3, और एक पॉइंट यहाँ पे है कितना है R, इसका भी क्या है भाई x,6, और कहीं बिंदु आपके इसी बीच में, कहीं बिंदु कोई बीच में यहाँ पे आपका Q है 0,1, ये जो है इससे भी समदूरस्थ है और इससे भी, मतलब इससे भी समान दूरी पर है और इससे, मतलब ये बीच में है। आपका जो बिंदु Q है कहाँ पे है, बीच में है। समझ में आया। समदूरस्थ का मतलब ये होता है कि समान दूरी पर है। तो इस कंडीशन में आपको x का मान बताना है। क्या बताना है भैया, x का मान। क्या करेंगे, सबसे पहले हम PQ निकाल लेंगे और QR निकाल लेंगे, ठीक है, और दोनों को बराबर कर देंगे तो वहाँ से x का मान आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप PQ लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, PQ 0,-5 का होल स्क्वायर प्लस 1,1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 25 और 16 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6×5 11 और 41 हो जाएगा, मतलब करड़ी में 41 हो जाएगा। PQ के बीच की दूरी है क्या है, करड़ी में 41। अब हमें क्या करना है, QR के बीच दूरी निकालना है। तो QR क्या हो जाएगा बताइए, R मतलब x-0 का होल स्क्वायर और 6-1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, यह हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6 से गया 5 का स्क्वायर 25। अब भाई आपको यह दिया है, क्या दिया है बताइए, क्या दिया है, आपका PQ जो है वो QR के क्या है, बराबर है, मतलब ये दूरी इस दूरी के बराबर है। समदूरस्थ दिया है ना, समझ रहे हैं सर आप, तो यही काम होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये आपका बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये 41 बराबर आपका 25 हो जाएगा, 25 उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 41 - 25 x स्क्वायर क्या जाएगा भाई, 11 से 5 गया 6, 3 से 2 गया 1, और x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। भाई x आपका क्या निकल के आया, 4 निकल के आया, मतलब आपका जो R बिंदु है, अब R बिंदु का जो कोऑर्डिनेट आया है क्या आया है, R नया जो आया है 4,6 आया है, यही तो आया है 4,6 आया है। तो जब आपका 4,6 आया है, मतलब x का मान आपने बता दिया। अब आपको निकालना है QR और PR।
ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। दो बिंदुओं के बीच का दूरी का जो फार्मूला है उसको अप्लाई करिए, आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कंप्लीटली नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन है इसमें, अब देखिए समदूरस्थ वाला क्वेश्चन तो आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्नावली मतलब एक्सरसाइज 7 ये आपका यहीं पे समाप्त होता है। अब इसमें कुछ खास बात नहीं है, बहुत सारे हम लोग प्रश्न कर दिए हैं। अच्छा, संरेखी कहेगा तो क्या करेंगे आप? संरेखी का मतलब एक ही लाइन में रहे। ठीक है, एक ही लाइन में रहे, एक ही बिंदु, आपका जो बिंदु रहे एक ही लाइन पे रहे। तो ऐसे में आप ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। मान लीजिए जैसे आपको दे दिया है, आपका ये मान लीजिए बिंदु है ये, ठीक है, आपका ए है, बी है और क्या है, सी है। आपसे कह रहा है कि बताइए ये तीनों बिंदु आपके क्या है, संरेखीय है या नहीं। तो आप क्या करिएगा, ए बी निकालिएगा, बी सी निकालिएगा और ए सी निकालिएगा। ठीक है, इतना निकालने के बाद चेक करेंगे तीनों भुजाएं मतलब तीनों के बीच दूरियां समान है या बराबर है। अगर तीनों की दूरियां आपस में बराबर है तो यह संरेखीय है, अगर बराबर नहीं है तो संरेखीय नहीं है। ठीक है, इस बात से आप जो भी क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहेगा तो आप इसको कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये जो है आपका यहीं पे समाप्त होता है, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु, मतलब कोई लाइन दे दिया है, इसको कोई पॉइंट इसको विभाजित कर रहा है, तो किस रेशियो में विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, उस अनुपात में अगर मान लीजिए विभाजित कर रहा है तो वहाँ पे उसका बिंदु क्या होगा, उसका निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न हम लोग अभी करने वाले हैं, तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अभी रात ज़्यादा हो गई है तो समझ रहे हैं ना। चलिए, आप बहुत अच्छे हैं, समझ गए मेरी बातों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।